हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज पटना हाई कोर्ट में एक नई वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी का आप पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। यह वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट का। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आ चुका है, जिसमें 550 वैकेंसी हैं। यह न्यू वैकेंसी जो 550 है, उसके रिगार्डिंग हम सारे इन्फॉर्मेशन एक एक डिटेल उनके बारे में आपको पास रखेंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा। जिसमें हम उससे इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके साथ साथ उसके एज क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फ़ी, उसके प्री मेंस इंटरव्यू कब होंगे, इसके एग्ज़ाम डेट, उसके साथ ही प्री में जो क्वेश्चंस होगा ऑब्जेक्टिव होंगे या डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव होंगे तो निगेटिव होंगे या नहीं, इसके बाद उसके मार्क्स ऐड होंगे या नहीं आपके मेरिट लिस्ट में, उन सभी की एक एक करके हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसके पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, जो अपलोड किया गया है, उनका हम एक एक करके उनमें एक एक पॉइंट का स्टडी करते हैं। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें फर्स्ट पेज पर ही ऊपर में सबसे पहले अपलोड कर दिया गया है कि इसमें एग्ज़ाम डेट कब होगा, फॉर्म कब से कब तक आप फिल करेंगे, उन सारी इन्फॉर्मेशन से। पहले तो अब एग्ज़ाम डेट ही देख ले। पहले इसका एग्ज़ाम डेट जो आपके पास दिया हुआ है, यह दिया है 30/4/2023 है, मतलब 30 अप्रैल 2023 का यह एग्ज़ाम डेट टेंटेटिवली दिया हुआ है। उम्मीद है कि इसी डेट पर यह एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और यह असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ग्रुप बी में यह पोस्ट है, लेवल 7 है, जिसकी जो ग्रेड पे होगा आपका 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक की है। मतलब बहुत ही अच्छे पोस्ट है यह। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई कमी नहीं है इस पोस्ट में। मतलब एक अच्छे वेल सेटल्ड जॉब होगी आपको, यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो। अब बात करते हैं, जो फॉर्म सबमिट करने का डेट है, यह 6 फरवरी मतलब आज से स्टार्ट है, और यह 7 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 9 मार्च तक उसका पेमेंट किया जा सकता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद चलिए हम एक एक करके उस पर नज़र डालते हैं। कितनी वैकेंसी है अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो टोटल 550 वैकेंसी मैं पहले बता चुका हूँ, जिनमें 448 नई वैकेंसियाँ, 2 बैकलॉग पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन जो 2 पोस्ट नहीं फिल किए गए थे, अनरिजर्व कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, तो ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। टोटल 550 वैकेंसी है। हाँ, यहाँ पर यदि मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे, यदि आप जानना चाहेंगे कि प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्री मेंस का क्या क्या सिलेबस है, और साथ ही उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, यदि वो आप यदि कमेंट्स करके जानना चाहेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे, तो हम आप इसके लिए भी वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए देखते हैं। इनमें जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 236 प्लस 2 बैकलॉग वाली टोटल 238 वैकेंसी हैं, जिनमें से 76 फीमेल के लिए है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, फीमेल के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टोटल 189 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है टोटल। फिर एससी कैटेगरी में 88 है, मेल के लिए टोटल 88 है, मेल के लिए नहीं हो, टोटल 88 है, जिसमें से 38 फीमेल के लिए, 33 फीमेल के लिए है। एसटी में 5 टोटल है, 2 फीमेल के लिए हैं। ईबीसी में 99 वैकेंसी हैं, जिसमें 39 फीमेल के लिए है। बीसी में 66 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 22 फीमेल के लिए हैं। और ईडब्ल्यूएस में 54 वैकेंसी है, जिसमें 17 है फीमेल के लिए। जैसा कि बता चुका हूँ मैं, टोटल 550 वैकेंसी, जिसमें 189 फीमेल के लिए रिजर्व है। तो जो मतलब जो हमारे जो फीमेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए एक फिक्स रिजर्व सीट भी है यहाँ पर, और आपके पास टोटल सीट तो है ही। यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए अदर स्टेट के यदि आप हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। जो बिहार स्टेट से है और बिहार के आपके पास यदि डोमिसाइल है, तो आप इन रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, महिला हैं तो। और यदि महिला भी है, अदर स्टेट के हैं, तो आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। और यदि कोई जेंट्स स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट है, तो यदि अदर स्टेट के हैं तो भी वो जनरल में होंगे। बिहार के हैं तो वो मतलब कैटेगरी वाइज जिसमें बिलोंग करते हैं उसमें आएंगे। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से और बोलना चाहता हूँ। यदि आप लोग इस चैनल पर हैं, नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार स्क्रीन लॉक करके इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं इस वैकेंसी और बिहार से रिलेटेड बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार दरोगा से रिलेटेड सारे
वैकेंसी का अपडेट टाइम टू टाइम ऑन टाइम अपलोड करता हूँ। यदि आप उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं मिस करना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आगे देखते हैं। मेन जो है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, दो चीज़ यहाँ पर सिर्फ रहेंगे, मतलब नेशनलिटी इंडियन है या जो भी नॉर्मली होता है, यदि आप रिफ्यूजी हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, इस टाइप से हैं, वो लोग भर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, आप लोग सब इसमें एग्जिस्ट करेंगे। एज लिमिटेशन, एज क्राइटेरिया आप देख लें एक बार। यहाँ पर जो है मिनिमम एज आपका 18 साल होनी चाहिए और यह 1/1/2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 जनवरी 1/1/2005 के अकॉर्डिंग वो लिखा है डेट ऑफ बर्थ जो मतलब रूल है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एज क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैक्सिमम एज EWS और जनरल के लिए 37 साल है। कहने का मतलब जो 1/1/1986 के बाद जन्म लिए होंगे वो भर सकते हैं। अनरिजर्व और EWS की फीमेल के लिए 40 साल तक, BC और EBC के मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल तक के स्टूडेंट दिया हुआ है, 18 से 40 के बीच में तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST मेल फीमेल दोनों 42 साल तक, और जो उसमें जो क्या बोलते हैं OH कैटेगरी में है, मतलब होता है स्पेशल है, मतलब आप कर सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी में जो है वो 47 तक भर सकते हैं फॉर्म को। चलिए आगे देखते हैं। एक एज कैटेगरी भी कोई मेन नहीं है, मिनिमम 2 है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सब स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट है, सभी इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, सारे ग्रेजुएट नहीं। पहली बात तो इसमें क्या है, ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। दूसरी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो 6 महीना का कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, यह नेसेसरी है, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। इस सब में जो भी है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट देखते हैं एग्जामिनेशन। मेन जो है, जो आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में मदद करेगा, एग्ज़ाम पैटर्न और उसकी क्या सिलेबस है। तो पहले इसमें प्री, फिर रिटेन एग्ज़ाम, फिर कंप्यूटर टेस्ट और इंटरव्यू, इन 4 फेज में आपका एग्ज़ाम होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। चारों फेज में सिर्फ 2 फेज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 तो क्वालिफाइंग है। जहाँ तक लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। ये ओनली क्वालिफाइंग है और इसमें निगेटिव भी नहीं है, ठीक है। यदि इसमें जो स्टूडेंट्स पास करेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद वो रिटेन एक टेस्ट देंगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। एक एक करके हम आगे बात करते हैं किसमें कितनी क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। जैसे प्री के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो आपको 40 लाना है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 60 मार्क्स का होगा इंग्लिश, इसमें इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन एग्जाम होना है। 60 में इंग्लिश और 40 का हिंदी का एग्जाम होगा। इनमें भी 40% चाहिए, दोनों ही में, इनमें भी 40%, इसमें भी 40%। फिर इंटरव्यू में भी आपको 30% मार्क लाना है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो एक प्री में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि 40% मार्क्स मतलब 100 में से 40 आप ले आएंगे तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली नीचे लिखा हुआ है, मैं यही पहले बता देता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओनली इतना है, इतना होनी ही चाहिए, इतना नहीं है तो आप फेल हैं। लेकिन कट ऑफ तो आएगी वैसे ही जैसे जनरली आती है 80-90, जितनी भी कट ऑफ जानी होगी वैसे इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी इसमें। क्यों नहीं जाएगी इसके पीछे वजह बताऊंगा मैं नीचे। चलिए पहले नीचे एग्जामिनेशन फ़ी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी अनरिजर्व BC EBC EWS सारे कैंडिडेट के लिए 1200 है। SC ST और OH कैंडिडेट के लिए 600 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है। एग्जामिनेशन फ़ी तो हैवी है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1200 और 600 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी आपको देना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं। एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें, यदि आप ये भी इन्फॉर्मेशन खुद से भर लेंगे अच्छी बात है, खुद से ही भर भी सकते हैं। यदि फिर भी यदि कोई दिक्कत होता है आप मुझे बताएंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है या फॉर्म फिल करने के लिए।
अब चलते हैं यहाँ पर सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यहाँ उन्होंने एक एक करके पूरी तरह से डिटेल में बता दिया है। देखिए यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब आप रीजनिंग या मैथ बोल सकते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से अलग अलग क्वालिफाई नहीं करना है। टोटल ओवरऑल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको लाना है। 100 मार्क में से 100 क्वेश्चन में से 40 सही करनी है 2 घंटे की। आपके लिए यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। विदाउट निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर 40 मार्क्स लाना है, और इसके मार्क्स प्री के मार्क्स आपको स्कोरिंग नहीं होंगे, वो आपके फाइनल जो रिजल्ट बनेंगे आपके मेरिट लिस्ट में उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब जो स्टूडेंट्स इस प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब 40% मिनिमम है, लेकिन आप जितनी कटअप जाएगी उसके अनुसार यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 10 गुना, यदि 10 गुना का मतलब है 550 सीट है तो आपको कितना होगा, 5,500 ये स्टूडेंट्स यहाँ पर प्री क्वालिफाई करेंगे। मतलब 10 गुना होएगा ना, 550 है, एक जीरो और डाल दीजिए, 5,500 स्टूडेंट्स मेंस देंगे, मतलब रिटेन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे। अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का क्या नेचर है ये भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए नेचर यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ही होगा रिटेन एग्जाम में। जनरल इंग्लिश होगा 60 मार्क्स का, जिसमें से 24 आपको लाना, अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर है। जनरल हिंदी भी है 40 मार्क्स का, जिसमें 16 आपको यहाँ लाना है। टोटल ओवरऑल 3 घंटे का टाइम मिलेंगे, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स टोटल हैं और 40 उसमें से लाना है। लेकिन फिर यहीं पर 40 से आपका रिजल्ट नहीं होना, उसके लिए कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ इन 100 मार्क्स आने का मतलब टोटल इन 100 मार्क्स जो होंगे उसके बिहाफ पर, और नीचे आपका इंटरव्यू दिख रहा है 10 मार्क्स, इसके बिहाफ पर 10 में से 3 नेसेसरी है, लाना ही पड़ेगा आपको। और यही दोनों यदि 100 और ये और 10 110 मार्क्स जो टोटल है, उन्हीं के बिहाफ पर आपका फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट आपके लिए बनेगा, जो आपको जॉब देगी। यहाँ पर ठीक कंप्यूटर टेस्ट जो ऊपर भी आप देखे थे, तो इसमें अभी क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें कोई मार्क्स नहीं, वो ओनली आपको क्वालिफाई करना होगा। जितने भी मार्क्स को वहाँ दिखाई देंगे, जो भी वो क्वालिफाइंग रखेंगे मतलब मार्क्स, वही होगा 30% या 40%, उतने से आपको क्वालिफाई कर जाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो 2 पॉइंट मैं आपको बताऊँ, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और यह क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है बाकायदा, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसको पढ़ लीजिए आप एक बार। द प्रिलिमिनरी टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन, दैट इज रिटन एग्जाम। मतलब प्री जो होगा ओनली वो शॉर्ट लिस्टेड करेगा प्री के एग्जाम के आधार पर रिटन टेस्ट के लिए। and that make obtained by the candidate in this test shall not be considered for preparation of merit list। मतलब इस टेस्ट में जो आप मार्क्स लाएंगे यह आपके मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। शैल नॉट बी साफ साफ लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा है दिस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें 100 MCQ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। देयर शैल नॉट बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब आप इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपको 100 में से 100 क्वेश्चन को कलर करके आपको आना है। ठीक है, ये जो मेन यहाँ पर था, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं, एग्जाम दिन तक कन्फ्यूजन में रहते हैं, एग्जाम टाइम में भी पता नहीं चलता कि निगेटिव है या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर सिलेबस है, जो कि सिलेबस कोई खास नहीं, नॉर्मल सिलेबस जनरल अवेयरनेस में से जो आप जनरली जो एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स जो भी पढ़ते हैं आप, इन्हीं के बारे में, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, मतलब सिलेबस यही है। ठीक है, वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए उनके जो पहले एग्ज़ाम एक हो चुका है उनका जो भी क्वेश्चंस है, ये आपके मतलब उसका एक सेट जो 100 क्वेश्चंस हैं उनका हम सेट लेकर के आपके पास आ जाएंगे। ये देख रहे हैं। फिर रीजनिंग या मैथ में, इसमें वही है, भरबल नन भरबल रीजनिंग होगा, मैथमेटिकल टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, नंबर सिस्टम है, जो भी है यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, जो हर एग्जाम में जो होता है बेसिकली यही एग्जाम कहा जाए तो आप SSC के एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है यही उन्होंने भी रखा है। फिर जनरल इंग्लिश के लिए भी वही चीज़ है, सेम, कोई चेंजिंग नहीं किया। 15-25 क्वेश्चन के लिए SSC का सिलेबस समझ सकते हैं पूरी की पूरी। फिर यहाँ पर
हिंदी के लिए सिलेबस दिया हुआ है। ठीक, हाँ, यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और क्लियरिफाई कर दिया। जनरली ये कोर्ट के एग्ज़ाम में स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। जनरली कोर्ट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर हो तो वो इंग्लिश में होते हैं, तो वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट में कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चंस कुछ समझ में ही नहीं आते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने साफ साफ लिख दिया है इंग्लिश के क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में होंगे। इंग्लिश और हिंदी पार्ट को छोड़ करके जो बचे पार्ट है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश तो इंग्लिश में होगा, हिंदी हिंदी में, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, बोथ लैंग्वेज में होगा। यदि प्रॉब्लम होती है किसी लैंग्वेज में तो सही माना जाएगा इंग्लिश वाले को। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर क्लियरिफाई कर दिए हैं। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन भी आपको तो। अब रिटन एग्जाम के बारे में लिख दिया है जो इंग्लिश और हिंदी का होंगे, यही ऊपर में लिखा है। इनमें जो यहाँ पर सामने आपको दिख रहे हैं इसमें लिखा है 60 मार्क और 40 मार्क का हो जाएगा, जिसमें से 24 और 16 मार्क्स आपको मिनिमम लाना होगा। बाद बाकी फाइनल कट ऑफ के लिए इसी को कंसीडर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने सिलेबस दिया है इसके लिए। जो ये सिलेबस यहाँ है, देखिए ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, यदि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। उसमें लिखा है कि रिटन एग्जाम है वो तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ही होंगे, लेकिन इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नॉर्मली एसएससी का जो सिलेबस है वही है, उसमें कोई सिलेबस चेंज कुछ खास नहीं किया है। लेकिन यही डिस्क्रिप्टिव टाइप है जिसमें एसे और लेटर टाइप की क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे लेटर है, एसे है, प्रेसिव राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये पिछले साल के क्वेश्चंस आप एक बार देख लेंगे, आपको कन्फर्म पता चल जाएगा एक्चुअली उसकी पैटर्न क्या है। सेम हिंदी के लिए भी है, हिंदी भी डिस्क्रिप्टिव है टाइप ही है। इनमें भी आपको सामने देख रहे हैं निबंध है, पत्र है, ठीक है, इसके साथ मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, समास है, उपवर्ग है, मतलब पूरी हिंदी की जो सिलेबस होती है ये सिलेबस है। अब जब कंप्यूटर टेस्ट है इनके बारे में देखा, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इन दोनों के ऊपर आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, फिर इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू 10 मार्क्स से हैं जो आपके सामने यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है। उसमें कुछ खास नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लिया जाएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा है दिस टेस्ट विल टारगेटेड टू टेस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट यूजेज। ये इंटरनेट से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरनेट मतलब 3 ही चीज़ों का, MS वर्ड, कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट। अब इंटरव्यू की बात किया जाए तो इंटरव्यू में जो 10 मार्क्स के होंगे वो सिंपल सी क्वेश्चन पूछेंगे, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ले जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ खास उसमें होंगे नहीं। आप अपने अच्छे से उसके बारे में प्रिपेयर होकर जाएंगे, आप उसमें 10 में से आसानी से आप जो है सो 5, 6, 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर कोई ये इंटरव्यू कोई खास नहीं है, कोई बहुत बड़ी इंटरव्यू तो होने वाली है नहीं यहाँ पर। यह हमारा पूरी इन्फॉर्मेशन था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, पटना कोर्ट असिस्टेंट के एग्ज़ाम से रिलेटेड। A to Z इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती थी मैं सारे यहाँ पर कवर कर दिया हूँ। मुझे नहीं लगता है कि यदि इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट बचा होगा। फिर भी यदि किसी भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका हम सॉल्यूशन आपको दे सकें। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और आप नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं से रिलेटेड इसके जो प्रीवियस पेपर है प्री और मेंस का ये लेकर के आऊँगा, जिसे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि कोई अन्य वैकेंसी बिहार में आती है, BPSC, बिहार दरोगा और बिहार CDPO से रिलेटेड, तो हम इसका वीडियो भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। जय हिंद।